कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। ये बुल रैली में कब प्रॉफिट बुक करें, ये सवाल अक्सर लोगों के अंदर आता है और हमसे पूछे जाते हैं। प्रॉफिट बुक करने की काफ़ी स्ट्रेटजी होती हैं, वो सभी को मैं कवर करूँगा धीरे धीरे। आज एक स्ट्रेटजी है जो मैं लेके आया हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के अंदर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को बिल्कुल लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, जहाँ पे पूरे दिन अपडेट आते रहते हैं, जो कि सारे की सारी न्यूज़ की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो हम टेलीग्राम में अवेलेबल करते हैं। तो टेलीग्राम को भी मस्ट ज्वाइन करना। आज का जो स्ट्रेटजी है वो कोइन के मूवमेंट के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग का स्ट्रेटजी है कि कोइन 3x के ऊपर पहुँचे तो क्या एक्शन लेना चाहिए, 10x के ऊपर पहुँचे तो क्या एक्शन लेना चाहिए, 50x के ऊपर पहुँचे तो क्या एक्शन लेना चाहिए, 100x के ऊपर पहुँचे क्या एक्शन लेना चाहिए, या तो फिर कितने एक्स हमारा कोइन हो तब हमें प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए। कम्प्लीटली समझ में आएगा। एक स्ट्रेटजी है, मैं शेयर कर देता हूँ। मैं एग्जाम्पल शेयर करूँगा ताकि आपको समझ में जल्दी आएगा। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, या तो फिर 1 लाख रुपए एक कोइन के अंदर लगाया हुआ है। मैं मानता हूँ तब तक वो 1 लाख रुपए का अगर 3 लाख रुपए बन जाता है, क्योंकि हम चाहते तो हैं ज़्यादा कि हम 10x कमा ले, 20x कमा ले, 50x कमा ले, 100x कमा ले, बट जो हम सोचते वैसा मार्केट में नहीं होता है। प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर भी ऐसे काफ़ी सारे लोग फंस गए, प्रॉफिट नहीं ले पाए और फिर जहाँ थे वहाँ वापस आ गए और वहाँ से भी डाउन चले गए और पोर्टफोलियो लूज़ हो गया और फिर लास्ट में क्रिप्टो को स्कैम बोल के चले गए। ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेटजी को अपनाइएगा अगर ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो। 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, अगर वो 3x में बदल जाता है तो कुछ पार्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का शुरू करना चाहिए। फिर भले ही कितना भी बड़ा बुल रैली चल रहा हो, कितना भी बड़ा हाइप चल रहा हो, वेबसाइट वाले बोलते रहते हैं, हमारे जैसे भी लोग बोलते रहते हैं कि भाई 1 लाख टका हो जाएगा, 2 लाख टका हो जाएगा। अच्छा बोलने से अच्छा ये होगा या मूवमेंट होगा ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग क्या है कि अच्छा अच्छा बोल देते कोइन के बारे में और फिर क्या होता है भाई, सब्सक्राइबर ने कोइन वो लिया होता है और सामने वाला बंदा उस कोइन के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बता देता है कि 100x 200x 500x हो जाएगा, तो वो लाइक वगैरह भी कर देते हैं और उस बंदे को तब तो अच्छा कह देते हैं, बट जब रिजल्ट आता है ना तब फिर वो मिलते नहीं है मार्केट में। तो 3 लाख रुपये हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 30% पैसा है वो निकाल लेंगे, मतलब होता है 90,000 रुपये। इससे क्या होगा, आपने लगाए कितने थे, 1 लाख रुपये, अब हम 3 लाख में बदल गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, 30% निकाले तो 90,000 रुपये निकल गए, तो हमारा लगाया हुआ पैसा निकल गया। तो भी अपना पोर्टफोलियो बचा 2,10,000 रुपये। अब वो 10x हो जाता है, मतलब अपनी बाइंग प्राइस से ही 10x हो जाता है, तो वो 2,10,000 रुपये का कितना होगा, कैलकुलेशन किया है मैंने, होगा 7 लाख रुपये। 7 लाख रुपये होगा तो फिर अगेन हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अगेन हम प्रॉफिट बुक करेंगे कि भाई अब तो ये 10x हो गया है, दूसरी बार हम प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। तो कितना करेंगे, दूसरी बार करेंगे हम 50%। 50% मतलब आधा पैसा निकाल लेंगे। 3.5 लाख रुपये निकल गए, 3.5 लाख रुपये बच गए। कितनी बार प्रॉफिट बुक किया, 2 बार प्रॉफिट बुक किया। पहली बार 90, दूसरी बार 3.5 लाख। अपना कॉइन 10x हुआ है और अपन ने 2 बार प्रॉफिट निकाला है। आगे देखेंगे वो कॉइन 50x होता है, जहाँ पे हमारा बाइंग प्राइस है और यहाँ से प्रॉफिट बुक करने के बाद भी इतना पैसा बनता है। अगर 50x होता है तो 17,50,000 रुपये। तो फिर हम निकालेंगे ज़्यादा, क्योंकि भाई अब ये डेंजरस से 80% निकालेंगे, मतलब 14 लाख रुपये निकाल लेंगे। ये तीसरी बार प्रॉफिट बुकिंग किया 50x के ऊपर, क्या है 3.5 लाख रुपये, और वहाँ से वो डबल होता है, मतलब अपना बाइंग प्राइस से 100x हो जाएगा, 7 लाख रुपये बन जाएगा। वो हम निकाल लेंगे लास्ट में जब 100x होगा ना। तो कितनी बार पैसा निकाला लास्ट में, अगर 100x कॉइन गया तो 7 लाख रुपये निकाला, 14 लाख एक बार निकाला और एक बार 3.5 लाख और एक बार 90,000 रुपये निकाला। टोटल मिला के कितना पैसा हुआ। तो इस तरीके से अगर स्ट्रेटजी अपनाई और इस तरीके से कोइन ने जंपिंग भी किया तो आखिरकार अपना पैसा बना 25x। 25x मतलब 25 गुना पैसा बढ़ गया। अब यहाँ पर आप कहेंगे सागर भाई ये तो हमारा नुकसान है, अगर हम कोइन ऐसे ही होल्ड करते हैं तो 100x हो जाता तो हमारे 1 CR बनते। आप तो यहाँ पर नुकसान करवाने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मैं अब बताता हूँ। ये तो गया। अगर ये कोइन ऐसा नहीं होता है, मान लीजिएगा कि कोइन ओनली 3x होता है और फिर डाउन चला जाता है और आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, तो क्या होगा? जहाँ थे वहाँ वापस आ जाते। बट अगर आपने शुरुआत कर ही दी है, 90,000 रुपये निकाल ही लिया है और कोइन वापस जहाँ था वहाँ भी वापस आता है, तो क्या आप प्रॉफिट में होंगे? देखते हैं। अगर 90,000 निकाल लिया, बचा कितना? मान लीजिए आपका कोइन, यहाँ पर हम हिसाब करते हैं, 3 गुना मतलब 3 लाख, उनमें से 90,000 रुपये हम निकालेंगे तो 2,10,000 रुपये बचेगा। ठीक है, वो कोइन जहाँ था वहाँ वापस आ जाता है, मतलब 3x डाउन जहाँ आपका बाइंग प्राइस है, तो आपका बच जाएगा 70,000 रुपये। आपने लगाए कितने थे? 1 लाख रुपये, बट अपन ने 90,000 निकाले थे। 90,000 अगर नहीं निकालते तो आपके 1 लाख के 1 लाख बच जाते, बट आपने 90,000 की शुरुआत कर दी तो क्या हुआ? 1,60,000 रुपीज़ बचे। 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। सेकंड चीज़ कि मान लीजिए कि अपना सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है बट थर्ड नहीं होता है। सेकंड 10x वाला। 10x वाला स्टेप ये था कि 10x पे अपन ने 50% प्रॉफिट बुक किया था और 50% बचा था 3.5 लाख रुपए। अब मान लीजिए कोइन 10x ही हुआ, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, बाद में वो चला गया जहाँ था वहाँ, डाउन चला गया, क्रैश आ गया। हमें नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होगा भी, पर डाउन चला गया। तो क्या होगा? 3.5 लाख रुपए का क्या हो जाएगा? 3.5 लाख रुपए का जहाँ थे वहाँ वापस चले जाएंगे, तो 35,000 बचेगा। ठीक है, बट अपन ने प्रॉफिट की शुरुआत कर दी थी। 3.5 लाख रुपए यहाँ पे निकाल लिया गया था। 3.5 लाख रुपए और 90,000 रुपये पहले निकाले थे, तो यहाँ पर 5x के आसपास अपन के पैसे बच गए। भले 10x गया और जहाँ था वहाँ वापस आ गया, तो भी 5x पैसा हमारा बन गया, अपन ने अच्छा खासा कमा लिया। ठीक है, वरना क्या होता? वरना ये होता कि 10x हुआ और आप देखते ही रहे, बस कर कुछ नहीं पाए, तो 1 लाख रुपए बचते। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए 50x वाला हम देखते हैं। 50x में भी क्या हुआ था? 17.5 लाख रुपए हुए थे, 80% निकाल लिए थे और 3.5 लाख रुपये ही बचे थे। 3.5 लाख रुपये ही बचे थे। अब जहाँ थे वहाँ वापस आ जाते तो क्या होता? 7,000 रुपये बच जाते। बट अपन ने क्या किया था? 80% प्रॉफिट बुकिंग, मतलब वहाँ पे अपन ने 14 लाख रुपये निकाल लिए थे। 14 लाख रुपये निकाल लिए थे। 3.5 लाख रुपये 10x होने पे भी निकाल लिए गए थे। ठीक है, और 3x होने पे अपन ने 90,000 रुपये निकाल लिए थे, मतलब 18x का अपन ने प्रॉफिट कमा लिया है। हमें नहीं मालूम था कि डाउन चला जाएगा, क्योंकि कुछ लोग सीधा 100x का टारगेट लेकर बैठ जाते, एक बार भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं, जो कि स्ट्रेटजी के अलावा क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम की चीज़ नहीं है। पार्ट बाइंग एंड पार्ट सेलिंग, यही एक राइट स्ट्रेटजी होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रेटजी आपको समझ आया होगा। बाकी आपका क्या व्यू पॉइंट है मुझे कमेंट में बता देना। अब दोस्तों कुछ लोग ये भी कहेंगे कि क्या सागर भाई ऐसा थोड़ी ना ज़रूरी है कि ये कोइन पंप हुआ और जहाँ था वहाँ वापस आ गया और अपने बाइंग प्राइस से भी डाउन चला गया, क्या ऐसा होता है? तो दोस्तों बड़े कोइन की बात नहीं है, बड़े लाइक बिटकॉइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बिटकॉइन को काफ़ी लंबा भी आप देख सकते हैं, एक टारगेट ले सकते हैं 5x 6x, डायरेक्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इथेरियम की भी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट की भी बात नहीं हो रही है, जितने भी ऊपर के जो टॉप 10 कॉइन है उसकी बात नहीं हो रही। उसके अलावा जो कॉइन है उसका मैं हिस्ट्री एक बार आपको दिखाता हूँ। सोलाना प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर $250 के आसपास गया था और फिर वहाँ से डाउन आ गया $8। कोई भी रीज़न रहा हो, 250 से 8 पे आ गया था, किसी ने सोचा नहीं होगा, और जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा वो तो फंस गए होंगे। ठीक है ना। बॉटम काफ़ी नीचे था, बट ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यूज़र्स यहाँ पर ही खरीदे। यूज़र्स ऐसा थोड़ी ना है कि भाई $1-2 में ही खरीदे। यूज़र्स यहाँ पंप होना शुरू हुआ, फिर इसके अंदर यूज़र्स एंटर होना शुरू हुए कि भाई इधर शुरू कर दिया, $8-9 के आसपास बाइंग शुरू कर दिया। तो $8-9 में शुरू किया, अगर जो स्ट्रेटजी अपन ने अपनाया उस तरीके से अगर प्रॉफिट बुक कर गए तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर भले वो डाउन आ गया तो अपन की बाइंग प्राइस के आसपास, समझ गए।